दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? न्यूटन के गति के नियम पर, थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर, क्वांटम यांत्रिकी पर। तो ऑप्शन नंबर ए बी सही है, थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम पर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब कोई वस्तु h ऊंचाई से गिरती है तो उसमें ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। मान लिया जाए कि कोई पानी की टंकी है, इसमें से जब जल गिरेगा तो ये पानी की टंकी में जो जल रहता है वो स्थितिज ऊर्जा रहेगा, और जब ये जल गति से गिरेगा नीचे आएगा तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण के अनुसार क्या सत्य है? प्राथमिकी और द्वितीयक कुंडली की विद्युत शक्ति समान होती है, प्राथमिक कुंडली की शक्ति द्वितीयक कुंडली से अधिक होती है, द्वितीयक कुंडली की शक्ति प्राथमिक से अधिक होती है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण लागू नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिकी और द्वितीय कुंडली की विद्युत शक्ति समान होती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो प्राइमरी में पावर होगा वही सेकेंडरी में भी पावर मिलेगा। क्लियर। पावर नो चेंज। अब ट्रांसफार्मर जो काम करता है उसका जो कॉन्सेप्ट है, पावर और फ्रीक्वेंसी नो चेंज देन वोल्टेज चेंज। वोल्टेज बदलेगा तो करंट उसके आधार पे बदलेगा, लेकिन पावर और फ्रीक्वेंसी नो चेंज। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी एजेंसी स्थापित की है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, नीति आयोग, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। भारत सरकार ने एक ऐसी एजेंसी स्थापित की है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दे। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऊर्जा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा स्रोतों का अनियंत्रित उपयोग, ऊर्जा दक्षता में सुधार और ऊर्जा की बर्बादी रोकना, केवल गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊर्जा दक्षता में सुधार और ऊर्जा की बर्बादी को रोकना। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, शक्ति संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊर्जा संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक पावर स्टेशन में 500 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है और ट्रांसमिशन हानि 5% है, उपयोगकर्ता को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? मान लिया जाए ये 500 मेगावाट का 5%, 5/100, 0 0 कट जाएगा, 5 50 आ जाएगा 25। तो ये हानि हो गई, तो 500 में से जब 25 घटाएंगे हम तो आ जाएगा 475 मेगावाट। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 500 का 5% निकाल के माइनस कर देंगे तो कितना ऊर्जा प्राप्त हुआ ये क्लियर हो जाएगा, 475 मेगावाट।
अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा दिए गए स्टार रेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पाद की सुंदरता को दर्शाना, ऊर्जा दक्षता को रेटिंग देना, उत्पाद की कीमत तय करना, उत्पाद की लाइफ टाइम गारंटी देना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊर्जा दक्षता को रेटिंग देना। जैसा कि आप मार्केट में जब भी किसी दुकान पे जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने या इलेक्ट्रिक उपकरण, तो उसमें देखेंगे 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरीके से बना होता है। तो ये ऊर्जा दक्षता को रेटिंग देना होता है कि कितने स्टार का लेंगे, जितना ज़्यादा स्टार होगा उतना ज़्यादा उसमें ऊर्जा का खपत कम होगा। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी औद्योगिक संयंत्र में ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? उच्च ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों का उपयोग करना, ऊर्जा दक्षता वाले मोटरों और पंपों का उपयोग करना, मशीनों को लगातार चालू रखना, अधिक भार पर कम काम करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊर्जा दक्षता वाले मोटरों और पंपों का उपयोग करना। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। पावर प्लांट में कोजनरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्युत उत्पादन को कम करना, केवल गर्मी उत्पन्न करना, विद्युत और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करना, ऊर्जा की बर्बादी करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करना। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण उपाय थर्मल पावर प्लांट में सबसे प्रभावी है? उच्च दक्षता वाले बॉयलर का उपयोग, अधिक मात्रा में कोयला जलाना, टरबाइन को धीमी गति से चलाना, अतिरिक्त भाप निकालना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उच्च दक्षता वाले बॉयलर का उपयोग। ये थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा संरक्षण का सबसे बेस्ट उपाय है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत ट्रांसमिशन में ऊर्जा हानि को कम करने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करना, कम वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करना, लंबे ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करना, अधिक करंट प्रवाहित करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिट करना। जब वोल्टेज का मान उच्च होगा तो धारा का मान कम होगा, धारा का मान कम होगा तो पावर लॉस भी कम होगा, क्योंकि पावर लॉस जो होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। आई का मान जितना कम होगा लॉस उतना कम होगा। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि बीएफडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा खपत को कम करना, मोटर की गति को बढ़ाना, मोटर की दक्षता को कम करना, अधिक तापमान उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊर्जा की खपत को कम करना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया है? ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कौन सा नियम या अधिनियम लागू किया है? भारतीय विद्युत अधिनियम 1910, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बिजली अधिनियम 2003। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऊर्जा संरक्षण के लिए भवनों में पैसिव सोलर डिजाइन का क्या लाभ है? तापमान को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करना, अधिक बिजली की खपत करना, केवल ठंडी जलवायु के लिए उपयुक्त है, केवल बड़े उद्योगों में उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तापमान को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करता है पैसिव सोलर डिजाइन। क्लियर? इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16।
स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा हानि को बढ़ाना, उपभोक्ताओं को अधिक बिल देना, बिजली की आपूर्ति और मांग को संतुलित करना, केवल अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिजली की आपूर्ति और मांग को संतुलित करना ये स्मार्ट ग्रिड का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेट मीटरिंग स्मार्ट ग्रिड प्रणाली में किसके लिए उपयोगी होती है? उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत मापने के लिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ाने के लिए, विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ट्रांसमिशन हानि को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत मापने के लिए। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। आप यह वीडियो जहां से भी देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन कार्यरत है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऊर्जा को नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह संगठन कार्यरत है। क्लियर। MNRE। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। पीक लोड शिफ्टिंग। पीक लोड शिफ्टिंग में क्या किया जाता है? लोड को कम करने के लिए बिजली काट दी जाती है, ऊर्जा की खपत को उच्चतम मांग समय से कम मांग समय में स्थानांतरित किया जाता है, केवल बड़े उद्योगों के लिए लागू किया जाता है, ट्रांसमिशन सिस्टम की क्षमता कम की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊर्जा की खपत को उच्चतम मांग समय से कम मांग समय में स्थानांतरित किया जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। ऊर्जा संरक्षण के लिए किस प्रकार के ड्राइव का उपयोग किया जाता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, BFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि BFD। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत संरक्षण का एक प्रभावी उपाय है? पावर फैक्टर सुधारना, ट्रांसफार्मर पर लोड कम करना, अधिक समय तक लोड चालू रखना, लोड को अनियमित रूप से स्विच करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पावर फैक्टर को सुधारना, क्योंकि जो फार्मूला होता है KWH बराबर KVAH इंटू cos फाई। क्लियर। इससे आपका यूनिट काफ़ी ज़्यादा बचेगा, लोड भी कम होगा, और आपका मुख्य उद्देश्य है विद्युत संरक्षण का। पावर फैक्टर अगर अच्छा होगा तो विद्युत का संरक्षण अच्छा होगा। क्लियर। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और साथ में ये भी बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।